आज है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के यहाँ हमारे यहाँ होती है आज तुलसी जी की पूजा। तो बस अभी हम लोग पूजा करने जा रहे हैं। यहाँ सब तैयारी हो चुकी है, लगा लेते हैं कलर, क्योंकि हमारे यहाँ महावर बहुत ज़रूरी होता है। कुछ भी हो उसमें महावर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। रखा हुआ है, अभी इसको लगा लेंगे। और ये देखिए पूजा की तैयारी भी हो गई है। पहले हल्का लगा लेते हैं। तो पैरों में लग गया है आलता। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। मुझे आलता बहुत पसंद है। पैरों में आलता हो, मेहंदी हो, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे पैरों में बहुत अच्छी लगती हैं। और पैर भी बहुत खूबसूरत लगने लगते हैं आलता लगाकर। तो चलिए अब करते हैं पूजा की तैयारी, अपनी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं छत पे और मम्मी यहाँ पे ओढ़नी वगैरह पहना रही हैं, लहंगा पहना रही हैं, फूल वगैरह कर रही हैं। 2 तुलसाएँ हैं तो दोनों तुलसा की पूजा होती है। हमारे यहाँ 3-4 तुलसा लगी हुई हैं तो मम्मी सभी की पूजा करती हैं। 2-3 नीचे लगी हैं और ऊपर भी तुलसा जी लगी हुई हैं तो मम्मी सभी की पूजा करती हैं। रामा श्यामा दोनों ही हमारे यहाँ पे तुलसा जी हैं। तो बस वही मम्मी यहाँ पे तैयारी कर रही है पूजा की। तो यहाँ पे मम्मी चूड़ी निकाल रही हैं। चूड़ी, बिछिए और पूरा श्रृंगार का सामान मम्मी ने चढ़ाया है। तो देखिए बिछिए भी पहना दिए हैं, चूड़ी भी पहना रही हैं और पूरा श्रृंगार का सामान भी चढ़ा दिया है। फिर ये बाद में सामान खुद के यूज़ के लिए ले लेते हैं। पहले माता रानी पे चढ़ा देते हैं, फिर खुद के यूज़ के लिए ले लेते हैं। तो वो बिछिए लटक रहे हैं, मम्मी ने बिछिए भी पहना दिए हैं उन्हें। और यहाँ पर ये पूड़ी वगैरह सेक कर आ गई हैं। 35 पूड़ियाँ होती हैं जो भोग में लगाई जाती हैं और हलवा बनता है। तो अभी मम्मी यहीं पे लगाएंगी पूड़ियाँ, इनके ऊपर हलवा रखा जाएगा और इन्हीं का भोग लगता है। और फिर ये भोग कन्याओं को, घर में सबको मतलब दे दिया जाता है। थोड़ा सा हलवा रखें, ये कन्याओं को दी जाती है। हाँ, सब खाते हैं ऐसे ऊपर का हलवा में जैसा ना। उठ के आई महारानी, सुना ये में रख दो, वो सिरे में डाल दी हुई है। अच्छा ये मामी कलम ने सब रामायण बता रहा है ना, मामी हमने कल के खाया था। सब पे रखना है तो थोड़ा थोड़ा। ये दीपक बना लिया गया है, इसमें भी 32 पता नहीं 33 ऐसे करके पूड़ी और बत्तियां, दीपक में बत्तियां हैं और ये पूरा श्रृंगार का सामान रखा है। तो पूरे बत्तियों को एक साथ जलाया जाता है। तो यहाँ पर मतलब जला दिया है मैंने दीपक को। और इससे आरती वगैरह की जाएगी और खीलों से अभी फेरे भी लगाए जाएंगे। 32 फेरे या 33 फेरे ऐसे ही कुछ होते हैं, मुझे करेक्ट याद नहीं है 32 होता है या 30 होता है, बट ऐसे ही कुछ होता है। तो बस यहाँ पे हम लोग खीले गिन लेंगे और आरती कर ले, फिर खीले गिन लेंगे, फिर हम लगाएंगे फेरे। खीलों से 32 या 33 फेरे लगते हैं इसके। दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी 56 भोग 36 दो पार्टी में नीचे चलो तो पूजा वगैरह करके हम आ गए थे नीचे खाना बनाने के लिए, क्योंकि सुबह हमने से पूजा का खाना ही बनाया था, वैसा खाना नहीं बनाया था। तो आज खाने में बन रही है दाल की कचौड़ी और पूड़ी। तो मम्मी या ईसू नीचे बैठ के मम्मी बेल रही हैं दाल की कचौड़ियाँ। तो मैं फटाफट से दाल की कचौड़ी निकाल रही हूँ और पूड़ी निकाल रही हूँ। तो बस और खाना भी पैक करना है मुझे कचौड़ियों का, क्योंकि ये जा रहे हैं तो सोच रही हूँ 4-5 कचौड़ी इनको रख देती हूँ तो लिए जाएंगे लंच में। तो बस ऐसे यहाँ पे फटाफट से खाना पीना बना लेते हैं। लंच वैसे ये ले नहीं जाती हैं, लेकिन कभी जैसे कचौड़ी या कुछ ऐसा बनता है फील्ड में तो फिर मैं इनको दे देती हूँ तो ये ले जाते हैं, वैसे तो नहीं ले जाते हैं लंच। तो बस मैं यहाँ तैयारी कर रही थी, तब तक मैंने ईसू को कढ़ाई पे खड़ा कर दिया। वो तल रही है पूड़ियाँ और नीचे मम्मी पूड़ी मतलब कचौड़ी बना रही हैं। मम्मी भर रही हैं कचौड़ियाँ, ईसू निकाल रही है कचौड़ी। बस फटाफट से हम अपना काम भी आज ख़त्म कर लेते हैं। अभी पूजा वगैरह हम ऊपर कर ही आए थे, पूजा वगैरह हमारी पूरी हो ही गई है। और बहुत ही अच्छी पूजा लगती है, तुलसी जी की ये पूजा होती है, पूर्णिमा के दिन होती है। बहुत से लोग देवठान एकादशी पे करते हैं, वो तुलसी जी का विवाह करते हैं, लेकिन ये तुलसी जी की पूजा होती है, ये पूर्णिमा के दिन होती है। पूर्णमासी जो पड़ती है देवठान एकादशी के बाद, तो उसको ये होती है तुलसी जी की पूजा। तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ चिवड़ा वाली नमकीन। तो चिवड़े की नमकीन बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो यहाँ पर मैंने चिवड़ों को मैं तल रही हूँ। अगर मैं कढ़ाई में डायरेक्ट तलूँगी ना तो चिवड़े हमारे फैल जाते हैं और तेल भी बहुत काला काला और अजीब सा हो जाता है।
तो मैं ऐसे चलनी में चिवड़ों को डाल के और ऑयल नीचे मैंने लिया हुआ है कढ़ाई में और चलनी में डाल के ऐसे चिवड़ों को तल लूँगी अच्छे से, तो हमारे चिवड़े इसमें अच्छे से भुन जाते हैं। और एक तरफ मैंने प्लेट में मूंगफली के दाने भून कर और छील कर रख दिए हैं, तो वो दूसरी तरफ प्लेट में रखे हैं और इधर मेरे चिवड़े तले जा रहे हैं। तो जैसे मेरे चिवड़े तल जाएंगे उसके बाद हम बनाएंगे चिवड़े वाली नमकीन। तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है चिवड़े वाली नमकीन। किस किस को अच्छी लगी है बताइएगा, और कौन कौन अपने घर में बनाता है ये भी बताइएगा। तो फटाफट से हमने चिवड़े तल लूँगी सारे और फिर आपको दिखाऊंगी कि इसमें हम क्या क्या मसाले डालते हैं और इसमें हम क्या क्या डालते हैं और क्या क्या हम इसमें डाल सकते हैं। मैंने चिवड़े भी एक जगह सारे तल के रख लिए हैं। अब मैं भून रही हूँ मखाने। तो मखाने के लिए ले ली थी मैंने दूसरी कढ़ाई और उसमें डाला था मैंने देसी घी, क्योंकि मखाने में देसी घी में ही भून के थोड़ा सा स्वाद आता है। और इसे मैं थोड़ा सा भून लूँगी, मखानों को थोड़ा सा कुरकुरा होने तक भून लूँगी। तो हमारे बहुत ही अच्छे मखाने भुन जाएंगे और जब मखाने भुन जाते हैं तो नमकीन में डालेंगे, बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें आप गरी भी डाल सकते हैं, थोड़े काजू बादाम भी डाल सकते हैं, वो भी आप भून के डालिएगा ऐसे देसी घी में, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। बट मैं यहाँ पे सिर्फ मखाने डाल रही हूँ, मखाने और मूंगफली के दाने और चिवड़े, बस 3 चीज़ों की मैं नमकीन बना रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने इस पर डाल दिया था चाट मसाला डाल के मैंने इसको अच्छे से भून लिया। हमारे मखाने भी भून के तैयार हो गए हैं। हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो मैंने ले लिया था बड़ा सा थाल और उसमें मैंने डाल लिया था चिवड़ा और मखाने और इसमें डाल लिए थे मैंने मूंगफली के दाने। अब इसमें मैंने क्या क्या मसाले डाले हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने डाला है काला नमक ले लिया है मैंने, और ले लिया है मैंने मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डालूँगी इसमें। और इसमें डालूँगी मैं खटाई और डालूँगी इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर। तो मैंने सबसे पहले खटाई डाली है, फिर मैंने डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर और इसमें यूज़ करूँगी मैं काला नमक। तो काला नमक मैंने ले लिया है, काले नमक को मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी इसमें। और फिर हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च। तो लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर बहुत स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा डालिए, कम स्पाइसी खाते हैं तो थोड़ा कम डालिए। और इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से हाथ से मिला लूँगी। इसमें मैंने नमक ऑलरेडी थोड़ा सा वाइट नमक भी डाल दिया था और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस हमारी नमकीन ये बन के तैयार हो जाती है। तो ये टेस्टी नमकीन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, खाने में बहुत ही यम्मी लगती है। अगर आप कुछ भी ना हो आपके घर में तो बस यही नमकीन बना लीजिए और चाय के साथ खाइए, एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छी लगती है। इसमें थोड़ा सा आप जो लाई आती है, लाई को भी तल के डाल सकते हैं, वो भी इसमें बहुत टेस्टी लगती है, बहुत स्वाद करती है। तो ऐसे ही मैं कभी कभी ये छोटी मोटी चीज़ें घर में बना लेती हूँ। ये नमकीन मुझे तो बहुत अच्छी लगती है खाने में। आप भी अगर इसे बनाते हैं तो ज़रूर बताइएगा, और नहीं बनाते हैं तो एक बार इस नमकीन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैंने ये मंगाया था एक बहुत ही अच्छा पार्सल, तो इसको ज़रूर देखिएगा कि मैंने क्या मंगाया था। ये तो कुछ मैंने अंडरगारमेंट्स मंगाए थे और ये मंगाया था मैंने एक बहुत ही अच्छा पार्सल। इसमें मैंने मंगाया था विग मंगाया था मैंने। इसमें हेयर विग था ये, और ये क्लेचर विग था। तो इसको पूरा सा ऊपर से नेट से कवर किया हुआ था, तो समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे खुलेगा, मतलब इसका नेट हटाना पड़ेगा या नेट के साथ ही यूज़ करना पड़ेगा। तो जब वो समझ नहीं आया फिर मैंने सोचा इस नेट को हटाना ही, इसे प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है। तो इसके नेट को मैंने आराम से हटा दिया। तो देखिए ये खुल के हमारा इस तरीके से हेयर विग हो गया। इसको मैंने बालों में लगाया तो इतना प्यारा लग रहा था बालों में, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये नकली हेयर है, ऐसा लग रहा था बिल्कुल कलर मैच कर गया है। तो देखिए कितने सुंदर बाल लग रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। कहीं पार्टी वगैरह में जाना हो और आपके पास टाइम ना हो ये स्टाइल बनाने का, तो आप ये विग लगा सकते हैं आराम से। और हमारे यहाँ नीचे शादी थी, तो ये शादी में बारात वगैरह निकल रही थी, तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, बारात वगैरह निकल रही है यहाँ पे। हम लोग छत पे वही खड़े होके देख रहे थे। तो बस अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।